हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। सो गाइस, आज जो है हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 43। ठीक है, 43 जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आई एम रेडी टू बिगिन and if you are new on this channel then don't forget to like share and subscribe to बायोकट्टा, क्योंकि एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास का सबसे पहले कोई भी सॉल्यूशन जो है हमारे ही चैनल पे आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द बायोलॉजी। विच लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स ओके, दे आर द पिगमेंट्स। तो मोस्टली कैरेटिनॉइड जो है ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज येलोइश कलर के होते हैं। तो मतलब क्या, वो ऑरेंज येलो लाइट जो है रिफ्लेक्ट करते होंगे, यानी कि वो ऑब्जॉर्व कौन से करते हैं, मोस्टली ब्लू ग्रीन एंड वॉयलेट रीजन वाली। सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ओके, gap junctions facilitates the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of the two adjoining cells. Gap junction, okay. Adhering junctions helps to stop substances from the leaking across the tissue. Compound epithelium covers the dry surface of the skin only and provides the protection against the chemical and mechanical stresses. Most of the bones in vertebrates embryos are replaced by cartilage in adults. How many of the above statements are correct? ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अदरिंग जंक्शंस जो है वो सीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, सपोर्ट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। लीकिंग के लिए जो है गैप टाइट जंक्शंस होते हैं लीकिंग रोकने के लिए, तो बी जो है इनकरेक्ट है। कंपाउंड इपिथेलियम कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन ओनली। ड्राई नहीं, वॉइस सर्फेस भी, जो सलावरी ग्लैंड्स का इनर मोस्ट सर्फेस होता है, फेरेंक्स के रीजन का जो लेयर होता है, वो भी जो है कंपाउंड इपिथेलियम करती है। तो ये भी जो है गलत है। मोस्ट ऑफ द बोन्स इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज इन एडल्ट्स। नो, तो यहाँ पे ये भी जो है गलत है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो एम्ब्रियोनिक स्टेज प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द बोन। तो यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे एक ही जो स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, 3 जो है इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन। वेयर इज द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विथ PS2 सिचुएटेड। तो ऑब्वियस सी बात है, थाइलोकेट मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल ऑर्डर ऑफ गैंग्लियंस आर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेड इन द कॉकरोचेस। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, फिर होता है सब इसोफेजियल, फिर प्रोथोरेसिक, फिर मिजोथेरेसिक, देन मेटाथोरेसिक एंड देन एब्डोमिनल। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी प्लेसेस इन द क्रेब साइकिल्स FADH2 इज फॉर्म्ड। FADH2 एक ही यहाँ पे फॉर्म होता है जब सक्सिनाइल का जो होता है कन्वर्जन, ठीक है, सक्सिनेट में आई थिंक, तो वहीं पे जो है मोस्टली फॉर्म होता है। नहीं, आई थिंक सक्सिनेट फ्यूमारेट में जब कन्वर्ट होता है तभी वहीं पे जो फॉर्म होता है सक्सिनेट का फ्यूमारेट कन्वर्जन। तो FF आता है ना वहाँ पे, तो उससे याद रख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे फ्यूमारेट F फॉर्म होता है तो वहाँ पे FADH2 फॉर्म होता है। तो ए ऑप्शन, एक ही बार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्स ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन। क्या होता है जब डिपोलराइजेशन आता है तो सोडियम आयन जो है रैपिडली मूव इनसाइड द सेल, ए बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे देखा जाए तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इंटू फ्रिक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रिक्टोज 6 फॉस्फेट इंटू डायफॉस्फेट में, फिर डायफॉस्फेट से फिर PGAL एंड डैप में, देन PGA में एंड देन पेप में। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Reflex actions are the given by the neuronal pathways called as reflex arcs, which comprises different components. What should be the correct sequence of its components in withdrawal reflex after touching the hot thing suddenly withdraw the finger? Okay, वो सीक्वेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर को पता चलेगा कि वो सेंसेशन लेगा पेन वाला, देन उसके बाद एफरेंट न्यूरॉन के पास सिग्नल जाएगा, एफरेंट से इंटर न्यूरॉन से इफरेंट न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन। सो दैट इज द डी ऑप्शन। सॉरी, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम विच इज एक्सप्रेस ऑन द कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। टोटल ग्रोथ अगर टोटल यूनिट टाइम में करें हम तो वो होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट।
द प्रोसेस दैट रिमूव्स अपिकल डोमिनेंस इज रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, प्रोवाइड्स प्लांट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो अपिकल डोमिनेंस क्या था? अपिकल डोमिनेंस मतलब क्या? सब शूट की जो है ग्रोथ होती है, ठीक है। लैटरल बर्ड्स की जो है ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ अपिकल बर्ड की ग्रोथ होती है ड्यू टू ऑक्सीजन। तो इसे अपिकल डोमिनेंस कहते हैं। तो हम शूट टिप्स निकाल दी तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो अपिकल डोमिनेंस जो है हम रोक सकते हैं। ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, इजी एमसीक्यू। सी ए, ओके, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम, फेरस, क्लोराइड, उससे क्या क्या होता है डिसीज? तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लोरोसिस क्लोरीन की वजह से होता है, ये तो मालूम है हमें। सो डी का नहीं नहीं, क्लोरोसिस जो है फेरस की वजह से होगा, ठीक है। फेरस की वजह से होगा क्योंकि आयन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। फेरोक्सिन जो कि पाथवे में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे में। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी का जो है सी का 1 किस में दिया है? सी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया है। मुझे एक कंफर्म मालूम था, ठीक है। नहीं, बाकी भी मालूम है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम फ्लावरिंग डिलेट करता है, ये भी मालूम है। देन फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्लोरीन यूज़ करता है, ठीक है, क्लोरीन अलॉन्ग विद मैग्नीज, ठीक है, एमएन जो है यूज़ होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए ऑप्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद द मायोसिन हेड ऑफ द हेवी मेरोमायोसिन ऑफ द मसल प्रोटीन एक्सेप्ट, कौन सा नहीं होता है? तो मायोसिन हेड में मायोसिन बाइंडिंग साइट क्यों होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज अ वेरी लॉजिकल एमसीक्यू। एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, एटीपीज एंजाइम एक्टिविटी वहीं पे होती है, लेकिन मायोसिन बाइंडिंग साइट उसके ऊपर क्यों होगी? एक्टिन पे होगी। देन द बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग थिंग्स अरेंज फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स आर। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें ऑर्गन कैसे फॉर्म हुआ ये पता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बेसिक से बात है, सेल्स आएंगे, ठीक है। फिर नहीं, ऑर्गेनेल्स भी दिया है, ठीक है, यहाँ पे तो ऑर्गेनेल्स भी दिया है। तो सबसे पहले सेल के ऑर्गेनेल्स आएंगे, सेल के ऑर्गेनेल के बाद सेल्स आएंगी, ठीक है। फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग विद द मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे दो डिसीजेस है, मैस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मैस्थेनिया ग्रेविस जो है मोस्टली होता है ड्यू टू इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो ए का 5 किस में दिया है? ए एंड डी में दिया है, तो बी एंड सी आर एलिमिनेटेड। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ मसल, सी का 2, सी का 2 दोनों इसमें दिया है। चलो बाकी देखना पड़ेगा। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट जो है मोस्टली प्रेजेंट होते हैं ऑन द बिटवीन द कार्पल्स, ठीक है, बिटवीन द कार्पल्स होते हैं, तो बी का 4। सो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। मिनरल्स आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस के फॉर्म में मोस्टली जो है वो अब्जॉर्ब होते हैं, सी ऑप्शन। बिजरिंग मॉलिक्यूल्स दैट cause the tobacco mosaic disease was not filtrate toxin because बिजरिंग कंक्लूडेड, बिजरिंग ने कंक्लूड किया था कि क्या, कि टोबैको मोजाइक डिसीज वाज नॉट फिल्ट्रेट टॉक्सिन। फिल्ट्रेट जो है टॉक्सिन नहीं था, क्योंकि क्या कि जो सैप जो था, ठीक है, जो सैप भी था वो भी तो इन्फेक्शियस था। और फिल्ट्रेट को अगर हम जो बैक्टीरिया के लिए फिल्ट्रेट यूज़ करते हैं तो उससे बैक्टीरिया निकल जाता। तो ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं था, तो उससे ही उसे पता चला। तो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन। Which of the following hormone control 24-hour diurnal cycle or rhythmatic activity of the human body? That is melatonin by the pineal gland. Rust and smut disease of fungi caused by fungi belonging to mostly Basidiomyces, that is rust, Puccinia and smut. You still go. Theoretical MCQs. Consider the following match of hormones and select incorrect ones. Cortisol anti-inflammatory, immunosuppressive, stimulate RBC production. Yes, it's correct. Thyroxine regulate BMR, maintain water electrolyte balance and support RBC formation. Yes, it's correct. Adrenaline prepare body for emergency or 3F condition. Yes, it's correct. Calcitonin decreases bone calcium level in the body. No, it's not correct. Okay, it increases, ठीक है, increases bone calcium level in the human body. bone में जो है ये बढ़ाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज नॉट मैचिंग। द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल किस में होता है? मोस्टली जो होता है सेल वॉल की उनके कंटेंट में होता है, ठीक है। मोस्टली नेगेटिव जो होते हैं, ग्राम नेगेटिव, उसमें फैट का कंडीशन, फैट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव में कम होता है। सो सेल वॉल के स्टेनिंग के ऊपर डिपेंड होता है।
द डायग्राम गिवन बिलो टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन्स। ओके, यहाँ पे डायग्राम है, तो हार्मोन्स यहाँ पे अंदर जा रहे हैं सेल के, और यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के अंदर जाके जो है एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये हार्मोन्स कौन से होते हैं? स्टेरॉयडल हार्मोन्स, दैट इज कॉर्टिकोकॉइड्स, आइडोथायरोनिन्स, स्टेरॉइड्स, सी ऑप्शन, ठीक है, जो न्यूक्लियस पे जाके करते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करते हैं और जीन एक्सप्रेशन जो है करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। क्रिप्टोग्राम्स डू नॉट हैव, तो क्रिप्टोग्राम्स मतलब हमारे फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स दैट इज टेरिडोफाइट्स, तो उनके जाइलम जो है, उनमें जाइलम में सिर्फ ट्रैकाइड्स होती है, ठीक है, और वेसल्स जो है एब्सेंट होती है, तो वेसल्स एब्सेंट, दे डू नॉट हैव वेसल्स। एंड फेलम जो है उसमें सीव सेल्स होते हैं मोस्टली, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट होते हैं मोस्टली। सो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइड इन द ह्यूमन बॉडी रिस्पेक्टिवली? लिस्ट कौन सा है? बेसोफिल्स, मोस्ट कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स, ए ऑप्शन। जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा स्टेज, थियोरेटिकल एमसीक्यू। All the given factors promotes absorption of water by the roots except well irrigated soil. No, ये तो promote करता है। High concentrated soil solution. No, देखो अगर concentrated soil solution होगा तो उसमें मिनरल ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर जो होगा वो रूट के अंदर से सॉइल की तरफ जाएगा, ना कि सॉइल से रूट के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसलिए बी ऑप्शन उसे प्रोमोट नहीं करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अ पर्सन हैज़ अ कार्डियक आउटपुट ऑफ 5600 ml per minute and the stroke volume of 70 ml. What would be the number of heartbeats in 2 minutes in the person? Okay, so we know the formula, cardiac output is equal to stroke volume into number of heartbeats. तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट हमें कितना दिया है? 5600, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या? हार्ट बीट्स इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम 70, तो इधर 70 जो है 5006 के डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। तो 7 8 जार 56, 0 कैंसिल, तो वो कितना आता है? अराउंड 80, ठीक है, 80। लेकिन हमें क्या पूछा गया है? व्हाट विल द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 2 मिनट्स, तो 1 मिनट में 80 है तो 2 मिनट में 160 होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन। इन अ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, बी ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The second heart sound is dub, which is associated with closure of bicuspid and tricuspid valve. No, we see it is associated with closure of semilunar valves. तो ये गलत है। The duration between consecutive second and first sound of is 0.5 seconds in cardiac cycle. या अराउंड 0.4 to 0.5 seconds होता है, और एक नॉर्मली कैलकुलेट किया टाइम तो 20 to 30 मिली सेकेंड्स होता है। So the heartbeat of the human increase when the adrenaline hormone is injected in. Yes, it's correct. Arterial systole and cardiac increases the flow of blood into the respective ventricles by about 70%. No, ये जो है 20 to 30% जो है बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि पहले से 70% जो है फिलअप हो चुका होता है। जब सारे जो है डायस्टोल में होते हैं तब ये सिस्टोल हो जाता है, तो ये 20 to 30% जो बाकी होता है वो कवर अप करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या पूछा गया? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है, तो इनकरेक्ट कितने पूछा गया? तो हमने फर्स्ट जो है इनकरेक्ट था, बाकी जो है मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें, ठीक है, द एग्जैक्ट, हाँ सॉरी, बाकी डी जो है सॉरी इनकरेक्ट है, ठीक है। अभी तो बोला मैंने कि 70% यहाँ पे दिया गया, बाय अबाउट 70% ने 30% जो है इंक्रीज करवाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। Significance of double fertilization is to give rise to endosperm that provides nourishment to developing embryo. Yes. Increases the viability of the seeds. Yes. Use both and female gametes. Yes. So यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 100% क्या आने वाला है इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ। Which of the following ions actively secreted into the filtrate by tubular cells of nephron during urine formation? That is potassium ions, ammonia and hydrogen ions. D option. Even the absence of pollinating agents, seed setting is assured in Commelina. क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, तो उसमें होने ही वाला है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, उसको ज़रूरत ही नहीं है। क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दैट इज बी ऑप्शन, इजी है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट, यानी कि
करेक्ट कितने हैं ये पूछा गया है। शेल्डन गिव द सेल हाइपोथेसिस, नो। श्वान ने दिया था सेल हाइपोथेसिस, तो ये गलत है। गोल्गी बॉडीज आर द एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज नहीं होते, वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो ये भी गलत है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंटेन्स वैक्यूल्स, या उसमें वैक्यूल्स होते हैं, ये करेक्ट है। पेरोक्सोसोम्स कोऑर्डिनेट विद गोल्गी बॉडीज, नो, पेरोक्सोसोम्स कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो यहाँ पे एक ही जो है करेक्ट है, दैट इज बी ऑप्शन, बाकी जो है मोस्टली इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है, चाइलोमाइक्रॉन्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं, ये पूछा गया है। काइलोमाइक्रॉन्स आर फ्रॉम इनसाइड द लूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, वो लूमेन में नहीं, वो सेल के अंदर जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कॉलमनार सेल्स होते हैं उसके अंदर जो है फॉर्म होते हैं, तो यही हमें आंसर मिल गया है, ये ऑप्शन। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, यस, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट ना हो तो भी बायोसिंथेटिक फेज जो है चलता रहता है, तो इसलिए भी ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनेल्स आर बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, नो, डबल मेम्ब्रेन होता है। लाइजोसोम्स, यस। पेरोक्सोसोम्स, यस, ठीक है। फिर गोल्गी बॉडीज, यस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके बाद, ये तो कंफर्म मालूम है। राइबोसोम्स में तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, दे आर फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स। स्पिरोसोम्स में होता है, तो कितना हुआ, 5, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है। व्हाट इज मैच द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड देयर वैल्यू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओके, तो मैच द फॉलोइंग करना है सिंपली। सो देखा जाए तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, एक का 4 ए एंड बी ऑप्शन में दिया है, तो सी एंड डी गलत, एलिमिनेट हो गए। रेसिडुअल वॉल्यूम मोस्टली होता है अराउंड 1100 to 1200 ml, सो बी का 2 ए ऑप्शन में दिया है, तो यही पे आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फीचर्स आर प्रेजेंट इन द मियोसिस बट absent in mitosis, that is pairing of homologous chromosomes and recombination between them, ये एब्सेंट होता है उसमें, क्रोमोसोम तो रिप्लिकेट होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्सेप्ट, तो देखा जाए तो हाई PO2, हाँ ये तो हेल्प करता है, ठीक है, ऑक्सीगोमिन के फॉर्मेशन में फेवरेबल है। लेस H+ कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई pH, ठीक है, हाई pH हेल्प करा देगा, यानी कि लो pH नहीं करेगा, लो pH जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्डिंग को फेयर करता है, सो दैट इज सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ जाइलम इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ द प्लांट्स, दैट इज एंडार्च, एंडार्च ही जो मोस्टली फॉर्म होता है, ठीक है, प्रोटोजाइलम जो है अंदर होता है, फिर मेटाजाइलम, और फिर बाकी का जो बाहर आता है पेरीफेरी की तरफ, सो देखा जाए तो दैट इज ये ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट, स्क्लेरेंकाइमा comprises of isotrimeric cells, no. Xylem parenchymas are the dead, no. Tracheids are elongated or tube-like cells, yes, it is correct, ठीक है, and they are lignified walls, no protoplasm, it is correct, यहीं पे मिल गया। Select the incorrect match about the following, origin of earth 4500 million years ago, okay, origin of universe इनकरेक्ट मैच करना है, तो वो सही था। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 मिलियन ईयर्स एगो, 20 मिलियन है, 20 बिलियन ईयर्स एगो है, तो ये इनकरेक्ट यहीं पे मिल गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पीसीज, अ बेसिक यूनिट ऑफ फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड population from the evolutionary point of view, a basic category containing most of the taxonomic information, a population of similar characteristics which forms evolutionary basis of variation, so that is according to me most correct. In the diagram, x-axis denotes the number of individuals with the certain phenotype. The dotted lines denote the phenotypes favorable by the natural selection. Which of the following interface can be drawn from the given diagram? तो यहाँ पे दोनों जो है फाइलोजेनेटिक अपने अपने जो है इक्वली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऐसा जो होता है वो डिस्ट्रिप्टिव पॉपुलेशन होता है, ठीक है, तो उसे राइट ऑप्शन विल बी द नेचुरल सिलेक्शन रिलेटेड टू द डिस्ट्रप्शन, दैट इज डी ऑप्शन। The packing of chromatin at higher levels requires additional set of proteins that are collectively called as non-histone chromosomal proteins. Theoretical question. Which of the following is family of monocots? That is Liliaceae. Liliaceae family monocots की है, उसको मोस्टली ये आता है, that is क्लास ही मोनोकोटिलिडॉन ही है, तो सी ऑप्शन।
देन नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग, एक मिनट, एक छूट गया शायद, ये नहीं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द evolution of the man and choose the option which correctly states the true and false. Okay, the first human like being hominoid was called homo erectus. No, it is called as homo habilis. तो ये incorrect है, false है फर्स्ट false किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, डी में दिया है. ओके, द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न मैन इज क्लोजर टू नियरस्टैंडर्ड मैन, यस इज करेक्ट, बी ट्रू, दोनों में दिया है. ओके, ड्यूरिंग आइस एज 1000 to 40,000 ईयर एगो मॉडर्न होमोसैपियंस अरोज. 1000 नहीं था वो, आई थिंक 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो. सो ये फाल्स है, सी फाल्स. द स्कल ऑफ एडल्ट चिंपॉन्जी इज मोर लाइक बेबी ह्यूमन स्कल. आई डोंट थिंक सो. I think the skull of adult human is like baby chimpanzee skull. ऐसा सेंटेंस है वो. सो ये थोड़ा सा उल्टा करके दिया गया है. सो ये भी फाल्स है, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. Fleshy cylindrical stem in the euphorbia carries out the photosynthesis. Okay. Pistia and Ecornia are the examples of set. Okay. Underground stems of grass and strawberry spare the niche, and when older part of the die, new plants are formed. Slip of tongue हो रहा है. Thorns are woody, straight and pointed. Okay, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन मुझे करेक्ट नजर आ रहे हैं, एक भी जो है गलत नहीं है, सही है. सो ऑल ऑफ दिस. Select the correct option with respect to characteristics features of the given animals. Annelida metamerically segmented. Okay. Select the correct option with respect to characteristic features. Metamerically segmented and schizocoelomate animals. Okay. Then arthropoda jointed appendages with a closed circulatory system. No, open circulatory system होता है, तो ये B गलत है. Ctenophora shows bioluminescence and also known as sea walnuts. Yes, यहाँ पे देखा जाए तो sea walnuts. Then porifera, archaeocytes. या Ctenophora जो है bioluminescence दिखाता है, ठीक है, sea walnuts कहता है, सही बात है. Porifera archaeocytes are called as collar cells. नो, archaeocytes नहीं, वहाँ पे collar cells दूसरे cells प्रेजेंट होते हैं. आई थिंक कोयानोसाइट्स होते हैं, तो ये डी गलत है, तो बी एंड डी आर इनकरेक्ट. A and C are correct. So C option. Which of this animal show budding? Each दिखाता है, Hydra दिखाता है, दो दिखाते हैं, तो इसका कंफर्म आंसर ऑल ऑफ दिस होगा 100%. D option. Which of the following is not a fundamental character of chordate? Rod-like structure, notochord present dorsally. Okay. Solid ventral double notochord. No, solid ventral double notochord नहीं होता है, उसमें जो है डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड होता है, तो बी ऑप्शन इज नॉट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक. इन चाइना रोज फ्लावर्स केस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है ड्यूरिंग बिटवीन द पेटल्स. एलोराइन लेयर, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ओव्यूल से क्या फॉर्म होने वाला है, सीड. ठीक है, ओ वी यहाँ पे वी आता है, उससे सीड. ओवरी आर आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रूट. तो ओवरी से ओव्यूल से सीड. सी का 4 किस में दिया है, बी और सी में दिया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना पड़ेगा. एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन आएगा, डी का 3, दोनों में दिया है. ओके. देन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बी का 1, यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द वंस अ वीक पील फॉर फीमेल्स, यानी कि सहेली. इट इज सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर द फीमेल्स डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ. यस, it is newly discovered contraceptive pills taken orally. Okay, having progesterone estrogen hormone, they are non-steroidal drug. ठीक है, स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन होने की संभावना होती ही नहीं है. सो बी ऑप्शन इज यहीं पे मिल गया हमें, नॉट करेक्ट. चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर. एस्टिवेशन फाइटोप्लैंक्टन नहीं, हाइबरनेशन सील्स में नहीं, बियर्स में होता है. डॉर्मेंसी स्नेल्स में नहीं. डायपॉस जू प्लैंक्टन, ठीक है, डायपॉस जो है जू प्लैंक्टन्स में मोस्टली होता है. ठीक है, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंसी रहने की जो क्षमता होती है, दैट इज जो यहाँ पे दिए गए सारे कंडीशन, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, डॉर्मेंसी, डायपॉस, तो जू प्लैंक्टन विल बी द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इज यूज्ड इन द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. ओके,
तो मोस्टली टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाइगोट इंट्राफॉलिपियन ट्यूब जो है ट्रांसफ़र जो है यूज़ किया जाता है। मेल से स्पर्म लिया जाता है, फीमेल से ओवा लिया जाता है, उनका आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, जाइगोट फॉर्म किया जाता है, फिर जाइगोट जो है जाइगोट या फिर मोरुला जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो दैट इज जाइगोट इंट्राफॉलिपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। AGT, TAT, CGC, AT is the sequence of coding strand of the genome. What will be the corresponding sequence of transcribed mRNA? तो mRNA का सीक्वेंस क्या होता है? जो ही कोडिंग स्टैंड का होता है, सिर्फ यहाँ पे थाइमिन जो है यूरासिल से कन्वर्ट हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन विल बी या ये ऑप्शन। Which of the following statement is not correct about the Hizradale? It is a newly developed breed of sheep. Yes. It's type of outbreeding. Yes. It is type of crossbreeding. Yes. It is developed by crossing Bikaneरी रैम्स एंड मरीनोस। ये थोड़ा अलग लग रहा है। आई थिंक देखो यहाँ पे कितना ये बहुत ही छोटा चेंज इन्होंने किया है। बिकानेरी यूज होता है और मरीनो रैम्स होता है, तो यहाँ पे देखो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रो जेल ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फर्दर इट मूव्स। यस, यही तो क्राइटेरिया है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। Which of the following cells produce factors that help in the maturation of spermatids and spermatozoa? So I think that is सेरोटोनिन सेल्स हेल्प करती है, ठीक है। लेडिक सेल्स तो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेगी, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन। सम ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिलिन इन द गिवन बिलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, चूज द करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है हमें फिर से। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है वो प्लाज्मिड में डाली जाएगी, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। उसको नहीं, पहले फिर उसके फिर रिकॉम्बिनेशन होगा इकोलाई के साथ, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, और फिर उसको बायोरिएक्टर के साथ मैच किया जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 इज़ द वन, देन दैट इज इंसर्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू द प्लाज्मिड, देन इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू द इकोलाई, 4-1। यहाँ पे एक ही ऑप्शन भी दिया है, तो यही आंसर होगा इसका मोस्टली, सी ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल इंक्लूड्स लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वजाना। वजाना नहीं आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया में, इंटरनल जेनिटलिया में आता है, तो ये गलत है। इन अ फीमेल्स एट प्यूबर्टी बोथ ओवेरियन कंटेंट्स 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉल, बोथ नहीं, ईच ऑफ देम कंटेंट्स, तो ये भी गलत है। द प्रोजेस्टेरॉन्स hormones concentration remains high prior to the evolution evolution में थोड़ा सा चश्मे का प्रॉब्लम है, prior to the ovulation, ठीक है। ओवल्यूशन से पहले कैसे होगा, ओवल्यूशन के पहले एस्ट्रोजन हाई होता है, उसके ओवल्यूशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड इनसाइड द ओवरी। इनसाइड द ओवरी नहीं होता है, इनसाइड द फॉलोपियन ट्यूब होता है, जब उसके साथ स्पर्म जो है फ्यूज होता है, तो सारे के सारे यहाँ पे गलत है, तो 4 विल बी द ऑप्शन, ऑल आर इनकरेक्ट। मैच द फॉलोइंग, एम्फिसीमा, रोजी, इलाइसा, ट्रॉप। तो इलाइसा क्या आता है, टेस्ट फॉर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सी का 1 किस में दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है, एक कंफर्म मालूम था, उसी से आंसर आ गया, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस पार्चुरेशन? ऑक्सीटोसिन तो यूज़ किया जाता है गारंटेड। पिटोसिन क्या होता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन होता है, जब किसी फीमेल को लेबर नहीं आते तो आर्टिफिशियली हम उसको ऑक्सीटोसिन का फॉर्म देते हैं, दैट इज पिटोसिन। सो यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन का ऑप्शन होगा। स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव डिजाइन फॉर एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, नो। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, यस, ठीक है। ऑक्सीजन सारे प्रोसेस के थ्रू अवेलेबल हो, इसीलिए जो है मोस्टली वो यूज़ किए जाते हैं, तो बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड? PBRC22 फर्स्ट वेक्टर प्लाज्मिड है हमारा, सो राइट ऑप्शन विल बी, ईजी है इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स किस में होते कम, दैट इज एड्स में। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेक्निक हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स विथ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बाय कलरलेस कॉलोनीज, या इट्स करेक्ट, ठीक है। कलर और कलरनेस से हमें पता चलता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नहीं है प्लाज्मिड। Then insertional inactivation of beta galactosidase leads to the formation of colorless colonies. Okay, it's correct. Insertional inactivation of beta galactosidase leads to formation of blue colonies. No, ठीक है, अभी तो हमने देखा colorless colonies फॉर्म करते हैं, तो सी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट। रीड द फॉलोइंग मैचिंग केयरफुली।
आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एंटीजेनस। नेचुरल नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है वो भी, तो ये गलत है। फर्स्ट टाइम लाइन ऑफ डिफेंस, फिजिकल बैरियर, ये करेक्ट है। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्सेस यानी सेकेंडरी क्विक होते हैं, हाई एंटीस्फायर रिस्पॉन्स होता है, तो ये भी सही है। ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यू टू मेंटेन बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये भी सही है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी दैट इज वैक्सीनेशन, ये भी सही है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट जो है सही है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज, यस, रिसोर्स नीड्स टू नॉट बीइंग लिमिटेड फॉर द कम्पिटिटिव टू ऑकर। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन जो है मुझे करेक्ट लग रहे हैं, तो इसका गारंटेड ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा ऑल ऑफ दिस होगा। 2 ऑप्शन पहले करेक्ट है, इसलिए 100% इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दिस ही होने वाला है। द फॉर्मूला dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn इन ब्रैकेट k माइनस n अपॉन k इन ब्रैकेट k माइनस n, k स्टैंड्स फॉर, तो ये स्टैंड करता है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के लिए। थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, बुक में फॉर्मूला दिया वाला है, ठीक है। सो सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कोकेन? It is commonly called coke, crack and also usually snorted. Yes, it's correct. It is obtained from coca, Erythroxylum coca. Yes, it's correct. It has a potent suppressing action. Suppressing नहीं होती है, stimulating action होती है on the CNS. तो C is incorrect. Find out the correct statement. Trophic level represent a functional level, not a species as such. Yes, it's correct. ठीक है, इसी में हमें आ गया। ट्रॉपिक लेवल जो है फंक्शनल लेवल सजेस्ट करता है, ठीक है, स्पीसीज सजेस्ट नहीं करता है, तो यहीं पे इसका आंसर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, मैक्सिमम एनर्जी इज फाउंड इन T1। पहले ट्रॉपिक लेवल में ही पाती है, प्रोड्यूसर्स होते हैं उसमें, और बाकी क्या होती है 10% एनर्जी लॉस जो है होते जाता है, हमें मालूम है 10% लॉस ऑफ एनर्जी लॉ। सो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। Sixth extinction is different from the previous extinction in terms of rate of extinction. Okay. Ecologists warn that if the present trends of extinction continues, nearly 50% of all the species of the earth might be wiped out within the next 100 years. Yes, is correct. Amphibians appear to be more vulnerable extinction. Yes, is correct. तो एक ही होगा, इसका लास्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट होगा। रिसेंट एक्सटिंक्शन इज कम्प्लीटली नेचुरल, नहीं, आर्टिफिशियल भी है, ह्यूमन इंड्यूस भी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हॉटस्पॉट कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस, ऑल ऑफ दिस है इसमें, तो 78% ऑल ऑफ दिस होने वाला है। लेकिन कंफर्म 100% करने के लिए पहले 2 करेक्ट का देखते हैं। वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस होती है हॉटस्पॉट्स में, यस। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, ये भी सही है, तो इसका गारंटेड ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो मोस्टली वो कौन थे? लैंटेना कैमरा एंड वाटर हाइसिंथ, वो एक्जॉटिक स्पीसीज जो इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया के, नेटिव नहीं है, और वो पूरे इंडिया में फैल गए हैं ड्यू टू रैपिड पॉलिनेशन या स्पोरुलेशन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, मैच। ओके। एल नीनो इफेक्ट, ओल्ड क्लाइमेटिक चेंजेस, यस इट करेक्ट। रेडियो एक्टिव लीकेज, 3 माइल आइलैंड, यस। बायोमैग्निफिकेशन, HG एंड DDT, मर्क्यूरी और DDT में होता है, ये भी करेक्ट है। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, अहमद खान, तो यही इनकरेक्ट होगा, ठीक है। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, तो मुझे मालूम नहीं है, वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सो बट यही होगा क्योंकि बाकी 3 करेक्ट है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाला है। देन नेक्स्ट, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गिवन बिलो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्स। I+G is birth canal, yes it's correct. Fallopian tube, EFGH, yes is correct. D represents infundibulum, no, D क्या रिप्रेजेंट करता है? D जो है मोस्टली यूटेराइन का जो पार्ट होता है, ठीक है, यूटेराइन पार्ट जो है वो मोस्टली दिखाता है। सो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। ABC है, यूटेराइन वॉल लेयर दिखाती है, तो D होगा, ठीक है। यूटेराइन वॉल का लेयर दिखाता है, ठीक है, वो D जो है। Next, which of the following statement is correct for color blindness? It is due to the mutation of certain genes present on Y. No, X chromosome पे होता है, तो ये गलत है। It occurs more in females as compared to males. No, it males में ज़्यादा होता है। Son of carrier woman has 50% chance. Yes, अगर आप कैरियर
वुमन विथ नॉर्मल मेल करके देखोगे तो 50% जो है मोस्टली कलर ब्लाइंड निकलेंगे। सो सी ऑप्शन इट्स नॉट ऑटोसोमल, इट इज सेक्स लिंक डिसऑर्डर। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीएनए। इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो ये गलत है। देखो बहुत ही छोटा चेंज गया है। इट इज द एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय एफ मिस्टर इन 1869 सॉरी। सो यस इट्स करेक्ट, ठीक है। एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट था इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय एफ मिस्टर इन 1869। तो यहीं पे हमें ऑप्शन मिल गया सही। तो आगे बढ़ते हैं। If the completely radioactive double-stranded DNA molecule undergoes 2 strands of replication in a non-radioactive medium, what will be the radioactive status of the 4 resulting molecules? तो यहाँ पे DNA में सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब क्या, नए DNA जो फॉर्म होता है उसमें 50% जो है ओल्ड DNA की कॉपी होती है। अगर 4 फॉर्म हुए तो मतलब क्या, वो कैसे फॉर्म हुए, एक एक स्ट्रैंड जो है फॉर्म हुआ है ऑफ पेरेंट, यानी कि 2 जो है, ठीक है, एटलीस्ट 2 जो है उसमें से क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। यानी कि हाफ ऑफ द सभी जो फॉर्म हुए उसमें क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। हाफ ऑफ द नंबर कंटेन, हाफ ऑफ द कंटेन रेडियो एक्टिविटी, हाफ ऑफ द कंटेन नो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। द रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स, ठीक है, ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन, अब तक बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत सारे एनटीए के एग्जाम में। दैट इज ऑफ डेट पाम की जो फिनिक्स रेक्टिफायर है वो कितना ओल्ड है, 2000 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत ही लर्न ही हो गया मेरे से। Which one of the following is incorrect matching of the microbe and its industrial product? Monoscus purpura, statins, Acinetobacter aceti, acetic acid, yes. Clostridium botulicum, इसमें ब्यूट्रिक एसिड आना चाहिए, तो सी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। Once BOD from the sewage is reduced significantly, the flocks are allowed to sediment. The sediment is called as activated sludge. Theoretical MCQ बुक में दिया है, सो सी ऑप्शन। एक्सप्लांट क्या होता है, एक्सप्लांट जो है पार्ट होता है ऑफ प्लांट इन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, तो सी ऑप्शन। 1:1 रेशियो ऑफ द प्रोजेनिस कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द प्लांट एम्प्लॉयड विद द क्रॉसिंग आर। तो ये 1:1 रेशियो जो है मोस्टली टेस्ट क्रॉस में होता है, तो वो F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस है कि नहीं, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और प्रोजेनिस को उनके पेरेंट हेटेरोजाइगस के साथ क्या करते हैं, हम क्रॉस करते हैं। तो 1:1 उसमें कब आने वाला है, जब हेटेरोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस होगा, ठीक है। रिसेसिव है का नहीं देखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी एंड डी ऑप्शन जो है उसमें एक रिसेसिव है, एक हेटेरोजाइगस है, तो उसी का आंसर आएगा मोस्टली। इन द गिवन डायग्राम बायोम डिस्ट्रीब्यूशन इज शोइंग विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर द प्रेसिपिटेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और यहाँ पे जो है देखा जाए तो टेम्परेचर फॉरेस्ट दिखाता है मोस्टली डी, ठीक है। देन ग्रासलैंड्स दिखाते हैं बी, एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन एफ रीजन में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। Which one of the following is wrong statement? Most of the forest has been lost in tropical areas. Ozone is upper part of atmosphere is harmful to animals. No, upper part में जो होता है वो गुड ओजोन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखा जाए तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है यही है, ठीक है। तो हे गाइस, हमने 90 क्वेश्चन जो है आज के सॉल्व कर लिए हैं। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोकट्टा। तो देखा जाए तो ये पेपर इजी था, ठीक है, बहुत ही इजी था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट सॉल्व किया है। कोई भी इतना एक्सप्लेन करने जैसा क्वेश्चन नहीं था, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज थे मोस्टली, तो इसलिए मैंने फास्ट जो है ये सॉल्व कर दिया है। सो अगर फास्ट में कुछ थोड़ा सा चेंज या गलती हो जाती है तो मुझे नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में। और हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ का नया एपिसोड जो है आ चुका है, इट्स अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सॉरी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसकी लिंक मैंने नीचे दी है, तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। वो सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ मेरा एक एंटरटेनमेंट का चैनल है ई कट्टा, उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो है टेस्ट सबमिट हो चुकी है, 355 जो यहाँ पे स्कोर जो है दिखा रहा है। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।